मेरा नाम है देवव्रत सिंह और आप देख रहे देव पॉडकास्ट स्टोरी। देवव्रत और संजय दो दोस्तों की हॉरर स्टोरी। देवव्रत और संजय बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और अक्सर साथ मिलकर घूमने फिरने और नई नई जगहों की खोज करने निकल जाते थे। उनका गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग उन जंगलों को लेकर कई भूतिया कहानियां सुनाते थे, लेकिन देवव्रत और संजय ने कभी उन पर यकीन नहीं किया। एक दिन दोनों ने गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना, जो सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और हवेली में एक भूतनी का साया है जो लोगों को पकड़ लेती है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए देवव्रत और संजय ने फैसला किया कि वे रात को हवेली में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। शाम होते ही दोनों अपने अपने बैग्स में टॉर्च, चाकू और खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच थी। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली पूरी तरह से सुनसान और डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटक रहा था, लेकिन किसी ने उसे तोड़ रखा था। दोनों दोस्तों ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा बेहद ठंडी थी, जैसे वहां सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया है। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श टूटे हुए थे। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगे। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूला पड़ा था। जैसे ही संजय ने झूले को छुआ, झूला अपने आप हिलने लगा। देवव्रत ने तुरंत उसे मना किया और कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, कुछ तो गलत है यहाँ। लेकिन संजय ने उसे मजाक समझा और हंसते हुए बोला, अरे यह सब बकवास है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजने लगी। दोनों घबरा गए। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत का धुंधला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। संजय चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। देवव्रत ने अपनी टॉर्च से उस साये पर रोशनी डाली, लेकिन वह साया धीरे धीरे और पास आने लगा। संजय दरवाजे को जोर से खटखटाने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी वह साया हवा में गायब हो गया और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। देवव्रत ने संजय से कहा, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, यह जगह सच में शापित है। संजय की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह वही भूतनी थी जो उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। संजय और देवव्रत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। दोनों जैसे तैसे बाहर भाग निकले और गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत बेहद खराब थी। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो समझ गए कि वे हवेली में गए थे। दोनों दोस्तों ने वह रात कभी नहीं भुला पाई। उस दिन के बाद देवव्रत और संजय ने उस हवेली का नाम भी लेना छोड़ दिया। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अब वे दोनों कभी भी अंधेरे में जंगल की ओर नहीं जाते।